इतना कंफ्यूजिंग मैसेज भेजा है तो अब इसका मतलब भी समझा दो। कंफ्यूजिंग मैसेज मतलब आप ना वैसे कितने वो कूल डूड टाइप बन लीजिए जिंदगी का, पर अंदर से ना अंकल ही रहेंगे आप। एक मिनट यार, उस रिवॉल्विंग बोतल का मेरी उम्र से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना, क्योंकि आपको पता है ये जो रिवॉल्विंग बॉटल है ना, इसका मतलब है ना बच्चों को पता है क्या मतलब होता है इसका? ट्रूथ और डेयर। तो भाई ट्रूथ एंड डेयर ही खेलना है तो सीधा सीधा पूछ लो। क्योंकि है ना हम बोर हो रहे थे जिंदल साहब, इसलिए आपको भेज दिया। गलती हो गई क्या हमसे कोई? आप लोग बना क्या रहे हैं वैसे? हाँ हम क्या बना रहे हैं भाई? हम बना रहे हैं एजेस स्पेशल बेसन की पकौड़ियाँ, जो तुम्हारी फेवरेट है, खास तुम्हारे लिए। हाँ, चिढ़ा लीजिए मतलब आप हमें हमेशा, है ना? इतने दूर से कैसे खाएंगे? कैसे खाएंगे? ठीक वैसे ही जैसे हम आपको डेट पे ले गए थे, हमने डांस किया था। हाँ चलो जी। वेरी टेस्टी हो। Now, क्या कह रही थी आप? You wanna play? खेलेंगे आप? सच में? Obviously, लेकिन एक रूल है, you have to play honestly, okay? No cheating. अच्छा रुकिए फिर, हाँ एक काम करते हैं हम, ये कॉल है ना यहाँ से देखते हैं, ये दिख रहा है ना? अरे चलिए फिर हमें ना शुरू कर रहे हैं जिंदल साहब। ये हमारी बॉटल, 1 2 3 गो। अरे बाप रे। So truth or dare? Dare. Gutsy, हाँ? आपको पता है ना हम काम करने से पहले सोचते हैं ना हम काम करते हुए सोचते हैं। हमने ना सोचने का काम बाकियों को दिया हुआ है, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो बाकी लोग सोचते हैं हमारे कारनामों पर। तो भाई तुम्हारा डेयर ये है कि तुम अभी इसी वक्त एकदम जोर से चिल्ला के, मतलब इतनी जोर से कि तुम्हारी पूरी सोसाइटी सुने, बोलोगी आई लव यू जिंदल साहब, वो भी 3 बार। क्या हुआ? ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस की जो हवा थी वो एकदम खुश। प्रॉब्लम क्या है जिंदल साहब? मतलब घूम फिर कर आप इस हालत के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रो अप। यू नीड टू ग्रो अप जिंदल साहब। भाई देखो, ये प्रॉब्लम फिलहाल मेरी नहीं तुम्हारी है, और इससे बाहर निकलने का एक ही सोल्यूशन है। आई मीन जस्ट से यू लव मी, नो, पर बिल्कुल अपने फिल्मी अंदाज में, ताकि दूर दूर तक, जहां तक हमारी नजरें देख सकती है, वहां तक तुम्हारी आवाज एको करनी चाहिए। यू कहता है? ठीक है। ओके। जब मैं डेयर एक्सेप्ट कर लो तो पीछे क्यों बोल रहे हैं? लीजिए। I love you जिंदल साहब। I love you जिंदल साहब। I love you जिंदल साहब। देखा आपने, बुला लिया ना पड़ोसियों को, जबरदस्ती डांट पड़वाएंगे वो हमें। रुकिए हम आते हैं। ये शोर कैसा था? अरे जैजंती कुछ नहीं, वो बस टीवी के रिमोट पर हम गलती से बैठ गए थे तो वॉल्यूम अचानक से बढ़ गई। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। कम से कम एक बहाना तो ओरिजिनल सोच सकती हो ना, कुछ नया, कोई अच्छा बहाना तो सोच सकते हो कि नहीं? अच्छा जी, और काम कर क्या ना हमारे लिए उतना ही मायने रखता है। चलिए गेम शुरू करते हैं। Yes, let's continue, sure. तो चलिए 1 2 3। ये तो बताइए फिर, ट्रुथ और डेयर? I choose dare. ठीक है, तो एक छोटा सा डेयर है आपका, हाँ? स्ट्रिप्टीज। क्या? क्या क्या? आई नो यू नो कि हमने क्या बोला। चले, और वैसे भी डेयर है तो पीछे तो हट नहीं सकते हैं, तो शुरू कीजिए। क्या है ना कि जिस दिन मैं गुड्डन का हस्बैंड बना था ना, उस दिन से मैंने पीछे हटने की आदत हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी थी। You are accepted, madam. But remember, you asked for it, okay? जी चलिए।
ज्यादा ही हॉटनेस नहीं है जिंदल साहब, मतलब फोन में आग वाग ना लग जाए हमारे। अच्छा बस हो गया आपका डर पूरा, क्या कर क्यों रहे हैं? बड़ी नॉटी हो तुम वैसे। मौका मिला नहीं कि मेरी शर्ट उतरवा दी। हाँ तो और वैसे भी गुड्डन से पंगा लेंगे तो क्या ऐसे मतलब छोटे मोटे ढेर मिलेंगे क्या आपको? ऐसे ही मिलेंगे ना बेटा। वैसे ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने इससे भी ज्यादा कहीं ज्यादा डेयरिंग काम किए हुए, याद है ना? ये तो है, कितने सारे एग्जांपल्स हैं ना हमारे पास जिंदल साहब। अच्छा एक बात बताइए, मतलब ऐसा कौन सा डर था, मतलब ऐसा कौन से वाला इंसिडेंट था हमारी लाइफ में जिसमें आपको सबसे ज्यादा ऐसा नर्वसनेस फील हुई लाइफ में, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे जोर से डर लगा हो? गुड्डन! Are you serious? तुम इससे शादी करने जा रही हो? क्यों गुड्डन? क्यों मतलब? और भले ही उम्र में बड़े हैं हमारे होने वाले पति, आप उनकी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। अगर फिर ये तुम्हारा कोई बेहुदा मजाक है ना गुड्डन, तो मुझे अब भी बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बिल्कुल गुस्सा नहीं होगा। आई विल अंडरस्टैंड कि तुम ये सब मुझे रियलाइज करवाने के लिए कर रही हो। कह दो कि ये मजाक है, सच नहीं है। सब सच है। और आपको क्या फर्क पड़ता है? हम फैसला ले चुके हैं जिंदल साहब। अच्छा हम क्या सोच रहे हैं ना जिंदल साहब कि देखिए अब क्योंकि हम दो ही लोग गेम खेल रहे हैं तो क्यों ना हम ऐसे टर्न बाय टर्न खेल लें, ऐसे बोतल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। That's a good point actually। तो अब एक काम करो, तुम इस बोतल को हटाओ और मुझे ये बताओ कि ट्रूथ या डेयर? आज गुड्डन सच बोलेगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगी माय लॉर्ड। ओ मेरी नौटंकी नंबर 1। फिल्मी हो तुम यार बहुत। अच्छा ठीक है, चलो यू हैव टू टेल मी कि क्या कभी एवर तुम्हें मुझ पर एकदम वो हार्डकोर अंदर से जला देने वाला गुस्सा आया क्या? एंड बिफोर यू आंसर, एक मिनट, इफ द आंसर इज यस, अगर हाँ गुस्सा आया है वैसा, तो क्या कभी मुझे छोड़ के जाने का ख्याल भी आया क्या तुम्हारे मन में? देखिए क्या है ना जिंदल साहब, हम आप पर गुस्सा तो बहुत बार होता है, मतलब बहुत बार, बाप रे, लेकिन है ना हम आपसे प्यार उससे कई गुना ज्यादा करते हैं। तो ऐसे छोड़ने वाला जो ऑप्शन है वो तो ऐसे सिलेबस से आउट हो गया। हाँ लेकिन एक बार ऐसे हुआ था कि हमें ना तो बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था और हमने ऐसे सोच लिया था कि आपको ना इस बार सिर्फ और सिर्फ साइलेंट ट्रीटमेंट मिलने वाला। पैसे ने दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारा गुड्डन। ये पेन पकड़ो और साइन करो इन पेपर्स पे। मुझे मेरे शेयर्स वापस चाहिए। जब हमारा साथ छोड़कर आपने अंतरा जी का साथ दिया था ना, तो उस समय ये हाथ पकड़ने का हक भी खो चुके थे हम। जिसे अंगूठी पहनाई है, हाथ भी जाकर उसी का पकड़ी। दोबारा अगर ऐसी हिम्मत की तो माफ नहीं करेंगे आपको। हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त तुम एक अलग सी जिद की ट्रिप पे चली गई थी, मतलब सुनना ही नहीं चाहती थी। अच्छा और आप तो जैसे जिद्दी हैं ही नहीं, आप भी ना एक नंबर की जिद्दी हैं, हमें ज्यादा देर नाराज रहने ही कहाँ देते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि तुम मुझे माफ कर पाओगी कि नहीं, बस इतना कहना चाहता हूं कि जितना मैं तुमसे कल प्यार करता था ना गुड्डन, उतना आज भी करता हूं और कल भी करता रहूंगा। आई एम सॉरी। हम आपको माफ करते हैं जिंदल साहब। अच्छा चलिए अब क्योंकि आपकी टर्न है तो बताइए फिर, मतलब कोई डेयरिंग करने वाला है या फिर सच बोलने वाला? भाई मैं तो बस तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, लाइफ में भी और इस गेम में भी। सो ट्रूथ ऑब्वियसली। अच्छा जी, मतलब बीवी को खुश करने के तरीके आ गए आपको जिंदल साहब। तो चलिए फिर
अब अगर आपने सच मांगा है तो अब हमें एक बात का आंसर दीजिए। आपको हमसे यानी अक्षत को अपनी गुप्तन से ऐसे ऐसे जोर से आने वाला प्यार कब होता? मतलब ऐसे दिल के कोने में से भी छुप के जो बाहर आ जाए ना, ऐसे वो वाला प्यार कब होता? ओह कम ऑन गुड्डन, दैट्स सो इजी। कुछ और ही पूछ लेती यार। अच्छा एनीवे, मुझे तुमसे दिल से निकलने वाला बिल्कुल सच्चा वाला प्यार तब हुआ था जब, याद है मैंने तुम्हारे लिए वो अरेंजमेंट्स किए थे जहां बड़े बड़े अक्षरों में इस अक्षत ने अपने प्यार का इजहार किया था, रिमेम्बर? आई लव यू। एक मिनट, मतलब हमारी शादी होने के इतने टाइम बाद आपको हमसे प्यार हुआ? नहीं, यू आर नॉट गेटिंग इट। आई मीन एग्जैक्टली उस मोमेंट पे ही प्यार हुआ था। आई एम नॉट सेइंग, वो तो इजहार था ना। मुझे एक्चुअल में तुमसे प्यार हुआ था जब, याद है वो इतनी जल्दी? यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है गुड्डन? प्यार जल्दी करो तो प्रॉब्लम, लेट करो तो प्रॉब्लम। तुम चाहती क्या हो? गुस्सा क्यों हो रहे हैं जिंदल साहब? अच्छा प्यार है ना, बस वो इम्पोर्टेंट है। प्यार है और बहुत है, इतना कि तुम संभाल नहीं पाओगी डार्लिंग। चलो अब तुम्हारी बारी। ट्रुथ और डेयर? हमारी बारी। चलिए फिर एक काम करते हैं, हम है ना गेम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो अब हम चूज करेंगे डेयर, पर हाँ इस बार ऐसा डेयर मत दीजिएगा कि पड़ोसी फिर से टपका। हेलो हेलो, हाँ? कहाँ चले गए? नहीं, गेम खेल रहे हैं ना? I just realized something. मैंने झूठ बोला तुमसे। झूठ कहा था? पता ही था, मैं हमारे एक नंबर के चीटर है जिंदल साहब। हमने आपको पहले ही बताए थे ना गेम के रूल्स। नो लाइन, नो चीटिंग, नो चीटिंग जिंदल साहब। पता था हमें, चीटर। तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैंने कहा कि मेरा झूठ ये था कि मुझे तुमसे प्यार तब हुआ, बट नाउ आई रियलाइज कि, याद है जब हम पहली बार मंदिर में टकराए थे आपस में? आई थिंक मैं तभी अपना दिल हार गया था। And we weren't even married back then. तो ऐसे तो एक सच हमने भी आपसे छुपाया जिंदल साहब। क्या? आपको याद है जब हम रेस्टोरेंट आए थे वो पैसे देने के लिए, और तब हमारी बॉडीज का एकदम से एक्सीडेंट हुआ था? तब है ना हमारा पैर फिसलने के साथ साथ दिल भी फिसल गया था। I knew it. I knew it. क्या सोच रहे हैं? You know, I just realized again कि मुझे तुमसे प्यार तभी हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और तुम अपना वो क्यूट सा गुस्से वाला चेहरा लेकर मेरी ओर बढ़ती आ रही थी, और तुम्हारे हाथ में वो केक था। रिमेम्बर तुमने क्या किया था उसके बाद? यू रिमेम्बर दैट? फाइनली आज हमारी शादी के कितने टाइम बाद, मतलब फाइनली आपने बता ही देना आपको हमसे प्यार कब हुआ था, और एकदम सच सच। यू नो व्हाट, मान लिया मैं, लव एट फर्स्ट साइट होता है,
क्योंकि मुझे हुआ है। और आज ये सच मैं सिर्फ तुमसे तारीफ दुनिया से कहना चाहता हूं। I love you, Guddan! I love you, Guddan! I love you, Guddan! अरे बाप रे, आपके भी पड़ोसी आ गए ना? आ गए दीपक के बाराती। अरे पड़ोसी है। जाइए देखिए। कल देखिए कि कैसे हुई अक्षत और गुड्डन के बीच एक नोक-झोंक। हम इस साइलेंट घंटी को ना साइड में कर देते हैं और आपकी इस बात को ठीक करते हैं। चलिए, वही ट्रिकी गुड्डन, सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। यूं चुटकियों में सोल्यूशन दे देंगे हम आपको। चलिए चलिए देखिए। अब क्या इसके चलते उनके रिश्तों में बढ़ेंगी दूरियां?